चलिए अब एक और अहम खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर आई है फार्मा स्पेस को लेकर, जहां पर एक रिपोर्ट आई है CDSCO यानी कि ड्रग रेगुलेटर जो है CDSCO, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसने 60 दवाओं को लेकर एक रिसर्च जारी किया है। उनका कहना है कि सभी जो दवाएं हैं वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं और कॉम्बिफ्लेम जैसे ब्रांड भी उन्होंने अलर्ट के तौर पे रखे गए हैं। इसमें रादर 3 बार पहले भी अलर्ट जारी किया गया है और इन सभी ड्रग्स की क्वालिटी को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। हमारे साथ एक इंडस्ट्री का व्यू भी ले लेते हैं और एक हमारे साथ जानकार और भी मौजूद हैं, एनालिस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मिस्टर केवल हांडा मौजूद हैं, फॉर्मर MD फाइजर के। मिस्टर हांडा नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। और सरबजीत कौर नागरा मौजूद हैं, फार्मा एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग की। सरबजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले मिस्टर हांडा, जैसे जैसे खबरें आ रही हैं पूरे स्पेस को लेकर, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की बातचीत पहले भी कई बार आई है और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के साथ साथ FDA कंसर्न भी लगातार आते रहते हैं इस पूरे स्पेस में। क्या क्वालिटी वाइज थोड़ा सा वीकनेस है या जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो काफी हाई है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? दो चीजें हैं, एक ग्लोबल क्वालिटी है, एक डोमेस्टिक क्वालिटी है। पहले हम लोग डोमेस्टिक क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक क्वालिटी में अभी CDSCO का एक सर्वे किया गया था, बहुत बड़ा सर्वे किया गया था, जिसमें नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी बोला गया। और नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी गवर्नमेंट में सप्लाईज में 10% ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी। आउट ऑफ 69 टेस्ट परफॉर्म ऑन द प्रोडक्ट, 27 टेस्ट फेल हो गए। मतलब आप सोचिए कि मोर देन 50% ऑफ द टेस्ट फेल द क्वालिटी। तो ये एक मेजर चैलेंज है। रिटेल में उसका भी परसेंटेज टेस्ट का सेम ही है। ये एक बड़ा चैलेंज है लोकली। इसमें चैलेंज की वजह दो है। एक, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं GMP के, वो स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्ट होने चाहिए। बी, जैसे कि अब्रॉड में ऑडिट होती है, इंस्पेक्शंस होता है, फॉलोअप होता है, वो बिल्कुल नहीं है, उसको टाइटन करना चाहिए। थर्ड, हम लोग को पिक्स को अलाइन करना चाहिए, ग्लोबल अलाइनमेंट करना चाहिए फॉर डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑल्सो। अब चलो ग्लोबल क्वालिटी की बात लीजिए, US FDA ने लगातार हमारी इंडियन कंपनीज को, एक ही कंपनी को 3 बार पकड़ा है कि भैया आपकी क्वालिटी सही नहीं है। और मेजर प्रॉब्लम वहां आता है इंटीग्रिटी का। मतलब हम लोग डेटा फज करते हैं, उसको अपने आप बनाते हैं, जो कि रियलिटी अलग होती है। हमारा डेटा टू सूट द FDA हम लोग करते हैं। ये जो हमारी मेंटालिटी है वो बहुत खराब है। इसके वजह से हमें मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। राइट। मिस सरबजीत, अब आपको लेना चाहेंगे, आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे। केवल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। सरबजीत जी, आप इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से रेगुलेटर ने यहाँ पर 60 ड्रग्स के ऊपर अलर्ट जारी किया है, जिसमें पॉपुलर ब्रांड सिप्ला जैसी कंपनियां, इप्का लैब जैसी कंपनियों के ड्रग्स को बैन किया गया है। स्पेशली सेफ्टी इशू यहाँ पर जनरेट होते हुए नजर आता है, क्योंकि कॉम्बीफ्लैम जैसे ब्रांड्स पर भी अलर्ट जारी हुआ है, जो कि मैसिव कंज्यूम होता है। तो इस खबर को अभी आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक स्टॉक पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कंपनीज को, बिकॉज इंडियन कंपनीज का जो कंसंट्रेशन है किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड पे ज़्यादा नहीं रहता है, अनलाइक MNC फार्मा कंपनीज की तरह। तो जो भी ये सिप्ला वगैरह के जो ड्रग्स हैं, डेफिनेटली उनको वन टाइम हिट होगा, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट, बट इतना नहीं होगा जितना पॉसिबली MNC कंपनीज के लिए हो सकता है। उसके अलावा अगर एक इंडस्ट्री व्यू के तरह से देखा जाए तो ऑब्वियसली कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, बिकॉज ये बहुत पुराने ब्रांड हैं। तो अगर ये ब्रांड्स अभी भी क्वालिटी कंप्लायंस में नहीं है, और इंडिया जो है एक ग्लोबल जेनरिक हब है ड्रग्स के लिए, वहाँ पे अगर ऐसी पुरानी ड्रग्स भी अभी तक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मैच ना कर पाए, तो एक तरह से एक क्वालिटी मेन होती है। आपको अगर अपना एक मार्केट शेयर आपने अटेन किया, उसको अटेन आपने कॉस्ट बेसिस पे किया, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर आप मेंटेन करेंगे तो इसको सस्टेन कर पाएंगे। तो एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से, बिजनेस सेंस के हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री जो एथिकल स्टैंडर्ड्स माने और उनको अडेयर करे, ताकि वो अपना जो मार्केट शेयर उन्होंने कमाया है बिकॉज ऑफ कॉस्ट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो सस्टेन कर पाए। जी मिस्टर हांडा, क्योंकि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी की बात हुई, कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हेविली, अभी भी कंपनियां बहुत ज़्यादा निवेश कर रही हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कंसर्न आ रहे हैं अलग अलग यूनिट्स को लेकर। मिसाल के तौर पे आज सन फार्मा की यूनिट को लेकर भी, जहां 11 ऑब्जर्वेशन पहले आ चुके हैं, फिर अब वहां पर बातचीत हो रही है कि कुछ और दिक्कतें पाई जा रही हैं। अलग अलग तरह से रोज एक नई खबर आ ही जाती है सबस्टैंडर्ड क्वालिटी को लेकर या फिर FDA अलर्ट्स को लेकर। इतने इन्वेस्टमेंट के बावजूद ये सिचुएशन है, जेनरिक मार्केट के इतने बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें जारी हैं।
कितना डैम्पनर रहेगा पूरे स्पेस के लिए? और क्योंकि आईटी ऑलरेडी आउटसोर्सिंग का इशू झेल रहा है, क्या फार्मा एक नेक्स्ट दिक्कतों के दौर में आने की उम्मीद लगा रहा है इसी तरह की चीजें अगर चलती रही तो? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये भी मुझे डर लग रहा है अभी, जिस तरह की आईटी नजर में आई है, कहीं फार्मा की क्वालिटी, इंडियन फार्मा क्वालिटी नजर में आ गई तो हमारी कंप्लीट जो बिल्डअप किया हुआ है हमने यूएस में, ग्लोबल में, वो पूरा क्रैश हो जाएगा। अब देखिए, यूएस में अब तक चाइना की क्वालिटी को लेके क्वेश्चन किया गया था, इंडियन क्वालिटी वाज सीन एज बेटर देन चाइनीज क्वालिटी, पर अब वो कंप्लीट चेंज हो रहा है और चाइना भी फॉर्मुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये दो जो सिनेरियो चल रहे हैं ग्लोबली, ये बहुत हमारे लिए हार्मफुल है। इसलिए इंडियन कंपनीज को अपने को, इन्वेस्टमेंट इज वन थिंग, पर इन्वेस्टमेंट में पीपल होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, रेंजेस होते हैं, इनको एसओपीज होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए, वहां पे शॉर्टकट लेना नहीं चाहिए। तो उनको काफी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी शॉप फ्लोर लेवल पे, सुपरवाइजरी लेवल पे, कि कैसे प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए एवरी सेकेंड थ्रू आउट द ईयर। अरे ये तरह की अनलेस अपने जहन में ले ले कि क्वालिटी इज एसेंशियल एंड कॉस्ट ऑफ फेलियर ऑफ क्वालिटी इज लॉस ऑफ बिजनेस, तो तब तक नहीं होगा। आप देखिए $20 बिलियन जेनेरिक ड्रग्स नेक्स्ट 4 इयर्स में मार्केट में आने वाले हैं, पैटेंटेड ड्रग्स जो जेनेरिक होंगे। अब इंडियन कंपनी को इतनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है सामने, आप क्यों क्वालिटी अपना स्ट्रेंथन नहीं कर रहे, क्यों अपना अपॉर्चुनिटी को सीज नहीं कर रहे? तो मेरे ख्याल से आई एम लिटिल सरप्राइज क्या कर रहे हैं इंडियन कंपनी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हैंड अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सरबजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अविनाश, आपका और मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। आपका बाजार को तो यहीं समेटेंगे, लेकिन 12 बजे हमारी खास पेशकश है बैंकिंग को लेकर, जहाँ पर बैंकिंग स्पेस में चाहे प्राइवेट हो या फिर पीएसयू बैंक्स हो, पीएसयू में रिकैपिटलाइजेशन की लगातार बातचीत हो रही है या फिर पीएसयू में कंसोलिडेशन की बातचीत हो रही है। प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो अभी भी एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न दिखाना शुरू हो गए हैं। इन सब चीज़ों के बीच में आपकी रणनीति क्या हो बैंकिंग स्पेस में, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास कार्यक्रम हमारा